हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 94 यानी 94। तो चलिए देखते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले हम व्याख्या हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं दोस्तों। उसी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि अब हम करेंगे। तो गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जब पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी किसकी? जब पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी संग्रह चॉकलेट। तो ध्यान रखें, चॉकलेट किसका कहानी संग्रह है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र का, ठीक है, जिसकी प्रशंसा स्वयं महात्मा गांधी जी ने भी की थी। जब ये पुस्तक छपी, ठीक है, जब ये कहानी संग्रह छपा तो हिंदी के तथाकथित प्रौढ़ आलोचकों ने उग्र साहित्य को घासलेट साहित्य की व्यंग्य संज्ञा दी। क्या कहा? इनके साहित्य को घासलेट साहित्य। किसके कहानी संग्रह को? पांडे बेचैन शर्मा उग्र के कहानी संग्रह को, ठीक है। आगे देखें, निराला और उग्र। निराला और उग्र की रचनाओं में गद्य और पद्य दोनों में व्यंग्य उपस्थित हैं। क्या है? दोनों में व्यंग्य उपस्थित हैं। आगे देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। निराला की कुकुरमुत्ता। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, बाप तुम मुर्गी खाते यदि, बाप तुम मुर्गी खाते यदि आदि तथा उग्र जी की अपनी खबर में संकलित हास्य व्यंग्य और जेल में क्या क्या है, और जेल में क्या क्या है शीर्षक कविताओं में व्यंग्य की यह उपस्थिति देखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो निराला की कुकुरमुत्ता और गर्म पकौड़ी, बाप तुम मुर्गी खाते यदि आदि किसकी कविताएं हैं? निराला की। इसमें किसकी उपस्थिति है? व्यंग्य की उपस्थिति मिलती है। साथ ही उग्र जी, ठीक है, उग्र जी की अपनी खबर में संकलित हास्य व्यंग्य और जेल में क्या क्या है शीर्षक से कविताओं में भी व्यंग्य की उपस्थिति देखी जा सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों, गंभीर जनोन्मुखी व्यंग्य। ध्यान देंगे, गंभीर जनोन्मुखी व्यंग्य कर्म की बानगी विशंबरनाथ शर्मा। कर्म की बानगी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की दुबे की चिट्ठियां। देखो, गौर करेंगे फिर से इसको। गंभीर जनोन्मुखी व्यंग्य कर्म की बानगी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की दुबे जी की चिट्ठियां। हरिशंकर शर्मा की व्यंग्य रचना कंट्रोल कीर्तन। कौन सी? कंट्रोल कीर्तन। और भुवनेश्वर के व्यंग्य नाटक किस नाम से? तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा की व्यंग्य कथा है। कौन सी? दो बांके। दो बांके। फिर है प्रेमचंद की कहानी। प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? कफन और नशा। कफन और नशा, ये भी व्यंग्य परक कहानियां हैं। फिर है यशपाल की महादान। यशपाल की महादान। और अमृतलाल नागर की है देश सेवा। देश सेवा। देश सेवा। फिर है शाह मदारों की। शाह मदारों की, ठीक है, शाह मदारों की रचना। अमृतलाल नागर की जो रचना है दोस्तों, उसका पूरा नाम है देश सेवा शाह मदारों की। देश सेवा शाह मदारों की। ये सभी रचनाएं हैं जिनमें व्यंग्य की उपस्थिति देखी जा सकती है। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखेंगे। अगले बिंदु पर ध्यान देंगे दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे में नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की जमकर खबर ली। ठीक है, वहीं
सुतापराधे जनकस्य दंडे, ठीक है, पूरा नाम क्या है? सुतापराधे जनकस्य दंडे में उनकी चुटीली शैली आकर्षक का केंद्र रही। किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या थी ये व्यंग्य रचनाओं के संबंध में। ठीक है, तो दोस्तों हमारा व्यंग्य से संबंधित विषय भी यही समाप्त होता है। अब हम देखेंगे रचना एवं रचनाकार। ठीक है, अब हमारा नया विषय है जिसमें हम देखेंगे रचना एवं रचनाकार। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से साहित्य के उत्तर चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कूट नहीं बताऊंगी, आपको सीधा उत्तर बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सूची 1 जिसमें रचनाएं दी गई हैं और सूची 2 जिसमें रचनाकार दिए गए हैं। तो गौर करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कौन सी रचना है? मछली घर। मछली घर किसकी रचना है ये दोस्तों? विजय देव नारायण शाही की रचना है। किसकी? विजय देव नारायण शाही की रचना है मछली घर। फिर है दोस्तों ऑप्शन बी, अपनी शताब्दी के नाम। अपनी शताब्दी के नाम ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये रचना है दूधनाथ सिंह की। किसकी? दूधनाथ सिंह की। फिर है दोस्तों ऑप्शन सी, शब्दों की शताब्दी। शब्दों की शताब्दी ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये रचना है श्री राम वर्मा की। किसकी? श्री राम वर्मा की रचना है शब्दों की शताब्दी। फिर है दोस्तों साए में धूप। साए में धूप ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन फर्स्ट, दुष्यंत कुमार की। किसकी? दुष्यंत कुमार की रचना है साए में धूप। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और रचनाकार आपके सामने हैं। आप सभी चाहें तो ये सही सुमेलन भी देख सकते हैं, आपके सामने है। ठीक है, सूची 1 मछली घर किसका है? विजय देव नारायण शाही की रचना। अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह। फिर है शब्दों की शताब्दी श्री राम वर्मा और साए में धूप दुष्यंत कुमार। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो सेम प्रश्न है लेकिन ऑप्शन बदले हुए हैं। तो सीधा हम आंसर पर चलेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए देखते हैं, वीर पंचरत्न। वीर पंचरत्न किसकी रचना है? तो ऑप्शन 4 लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन की रचना है वीर पंचरत्न। ठीक है, फिर है ऑप्शन बी, इसमें है उल्हाना पंचक। उल्हाना पंचक ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये रचना है ऑप्शन 3 अमीर अली मीर। अमीर अली मीर की रचना है उल्हाना पंचक। फिर है दोस्तों ऑप्शन सी, मातृवंदना। मातृवंदना किसकी रचना है? तो ये रचना है ऑप्शन 2 गिरिधर शर्मा नवरत्न। गिरिधर शर्मा नवरत्न की रचना है मातृवंदना। फिर है दोस्तों ऑप्शन डी, कानन कुसुम। कानन कुसुम ये किसकी रचना है? तो ये रचना है मुकुटधर पांडे की। किसकी? मुकुटधर पांडे की रचना है कानन कुसुम। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सही उत्तर है। ठीक है, वीर पंचरत्न किसकी? लाला भगवान दीन, उल्हाना पंचक अमीर अली मीर और मातृवंदना गिरिधर शर्मा नवरत्न की और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। इनमें से कौन सी सुमेलित रचना और रचनाकार नहीं है? तो ये देखना है। तो गौर करेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजय खंडर। अजय खंडर निराला की रचना नहीं है। निराला की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? रांगे राघव की रचना है अजय खंडर। किसकी? रांगे राघव की रचना है अजय खंडर। ठीक है, बाकी
जो ऑप्शन है देखते हैं वो सही है। क्या क्या? मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग किसकी रचना है दोस्तों? भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल की रचना है मुक्ति मार्ग। फिर है पिघलते पत्थर। पिघलते पत्थर किसकी रचना है? रांगे राघव की। रांगे राघव की रचना है पिघलते पत्थर। फिर है दोस्तों अजय के खंडर, जो कि किसकी रचना है? ये रचना है रांगे राघव की। ठीक है, रांगे राघव की रचना। फिर है दोस्तों प्रलय सृजन, ऑप्शन डी प्रलय सृजन, ये किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है प्रलय सृजन। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सबसे पहले देखो, सूची 1 में लक्षण ग्रंथ हैं और सूची 2 में कुछ आचार्य हैं। तो चलिए मिलान करते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले है ऑप्शन ए रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो कि एक लक्षण ग्रंथ है, इसके आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन 4 केशव दास। केशव दास का लक्षण ग्रंथ है रसिक प्रिया। इसके बाद है ऑप्शन बी काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसका लक्षण ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट चिंतामणि। चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश। ठीक है, और ये लक्षण ग्रंथ है। फिर है दोस्तों ऑप्शन सी ललित ललाम। ललित ललाम ये किस आचार्य का लक्षण ग्रंथ है? तो ऑप्शन सेकंड मती राम। मती राम की रचना है ललित ललाम। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन डी रस रहस्य। रस रहस्य ये किसका लक्षण ग्रंथ है? तो दोस्तों रस रहस्य है ऑप्शन थर्ड कुलपति मिश्र का। कुलपति मिश्र का लक्षण ग्रंथ है रस रहस्य। ठीक है, तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना आचार्य हैं और उनके लक्षण ग्रंथ हैं। ठीक है, ध्यान रखें। चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सही सुमेलन। ठीक है, रसिक प्रिया किसका लक्षण ग्रंथ? केशव दास। काव्य प्रकाश चिंतामणि का। ललित ललाम मतीराम का लक्षण ग्रंथ है और रस रहस्य कुलपति मिश्र का लक्षण ग्रंथ है। गौर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो कुछ लक्षण ग्रंथ हैं यहाँ पर और कुछ रचनाकार हैं। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। ऑप्शन अ भाषा भूषण। भाषा भूषण किसका लक्षण ग्रंथ है? तो ऑप्शन 4 जसवंत सिंह का। किसका? जसवंत सिंह का लक्षण ग्रंथ है भाषा भूषण। फिर है दोस्तों ऑप्शन ब ललित ललाम। ललित ललाम किसका लक्षण ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड मतीराम का। ठीक है, फिर है दोस्तों ऑप्शन स काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किसका लक्षण ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भिखारी दास, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, भिखारी दास का। फिर है दोस्तों ऑप्शन द जगत विनोद। जगत विनोद किसका लक्षण ग्रंथ है? तो ये लक्षण ग्रंथ है दोस्तों पद्माकर का। किसका? पद्माकर का, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपके सामने सही सुमेलन है। आप चाहें तो सही सुमेलन भी देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले लक्षण ग्रंथ भाषा भूषण जो कि जसवंत सिंह का है। फिर है ललित ललाम मतीराम का लक्षण ग्रंथ है। काव्य निर्णय भिखारी दास का लक्षण ग्रंथ है। फिर है जगत विनोद जो कि पद्माकर का लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो देखते हैं सबसे पहले सूची 1 में जो रचनाएं हैं। ऑप्शन ए प्रद्युमन चरित्र। प्रद्युमन चरित्र किसकी रचना है दोस्तों?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, सुधीर अग्रवाल की रचना है प्रद्युमन चरित्र। फिर है ऑप्शन बी, स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों विष्णु दास की। किसकी? विष्णु दास की रचना है स्वर्गारोहण। फिर है ऑप्शन सी, मधुमालती कथा। मधुमालती कथा ये किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों चतुर्भुज दास की, ऑप्शन सेकंड। फिर है ऑप्शन डी, छिताई वार्ता। छिताई वार्ता किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, नारायण दास की। नारायण दास की रचना है छिताई वार्ता। तो दोस्तों सही सुमेलन देखिए, प्रद्युमन चरित्र किसकी रचना है? ये सुधीर अग्रवाल की। स्वर्गारोहण विष्णु दास की। फिर है मधुमालती कथा चतुर्भुज दास की। और छिताई वार्ता नारायण दास की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये सही उत्तर आपके सामने है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।